A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying about staff training. This is for class 12 ISC. ओके तो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग क्या होता है कि कभी भी अगर आपको कोई भी तरीके की स्किल सिखाई जाती है फॉर डूइंग द पर्टिकुलर जॉब, उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दैट ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द जॉब नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो किस चीज के लिए होता है? एक जॉब नॉलेज और स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज को बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी जहां पर पीपल जो हैं उनको कोई एक काम करने के लिए कोई स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, वी हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स इन दिस फ्रॉम दिस बुक जस्ट बिकॉज कि आपसे कभी भी क्वेश्चन में कोई फिलअप्स पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट लाइन से कि ये क्या है? ये एक टू वे प्रोसेस है जहां पर दो लोग होने चाहिए, समवन हु कैन लर्न द थिंग्स एंड समवन हु कैन टीच द थिंग्स। Okay, then next is the training program is prepared to improve the job knowledge and skills of employees. किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करना कैसे है और उसके लिए क्या स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, वो हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं। देन यू कैन लर्न वन ऑफ दीज डेफिनेशंस इन केस आपसे क्वेश्चन से पूछ लिया जाए। नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग की ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहले बोला गया दैट फर्स्ट वन is to prepare the employees for the right job by imparting them the required knowledge and skills। सबसे पहले क्या चीज बोली गई है कि एक एम्प्लॉय को कुछ सिखाना सो दैट आप उनको एम्प्लॉयज को प्रिपेयर कर सकते हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो उनको दिया गया है। दूसरा बोला गया है टू इनेबल एम्प्लॉयज टू वर्क मोर एफिशिएंटली, बिना किसी भी तरीके का नुकसान किए हुए एफिशिएंटली काम करें मिनिमम वेस्टेज के साथ ऑन देयर प्रेजेंट जॉब्स बाय एक्सपोजिंग देम टू द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स। उनको लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स सिखा करके उनको उन पर्टिकुलर जॉब से उनको जो भी एफिशिएंसी है उनकी बढ़ाना उसको कम्स हेयर। फिर थर्ड चीज बोली गई है टू बिल्ड अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स बाय प्रिपेयरिंग देम टू ऑक्यूपाई हायर पोजीशंस। मतलब एक सेकेंड लाइन इन द सेंस कि एक जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर हायर पोस्ट पे हैं उसके बाद इन लोगों को प्रिपेयर करना सो दैट ये नेक्स्ट टाइम हायर पोस्ट पर जा सके। फिर बोला गया है द थ्री थिंग्स आर देयर दैट यू हैव टू लर्न अबाउट द ट्रेनिंग, द एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट। ओके, फिर ये क्या हो गया? ओके, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए पढ़ना है आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेनिंग और एजुकेशन, सिर्फ काम की चीजें। सिंस यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट ट्रेनिंग कि आपको एक स्पेसिफिक स्किल सिखाने का जो प्रोसेस होता है, नाउ यू विल स्टडी अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन आपकी जनरल नॉलेज और आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल एनवायरमेंट की। अगर ज्योग्राफी है तो हम ज्योग्राफी में चीजों के बारे में जान लें, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में चीजों के बारे में जान लें, इज नोन एज एजुकेशन। कोई एक मैकेनिक है who repairs a car better than an engineer is only trained, ठीक है, बट ही इज नॉट एजुकेटेड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक मैकेनिक जो है वो इंजीनियर से ज्यादा अच्छा कार को रिपेयर कर पा रहा है, तो वो ट्रेंड है उस काम में क्योंकि उसने वो चीज 100 बार की हुई है, बट उसको एजुकेशन नहीं मिली, इज नॉट डन इंजीनियरिंग, तो उसको एग्जैक्टली द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग नहीं पता है, तो ही इज जस्ट ट्रेन्ड। बट जो इंजीनियर है जस्ट बिकॉज कि उसके पास ही हैज द डिग्री, ही हैज द नॉलेज ऑफ इट, तो वो एजुकेटेड है क्योंकि उसने वो पूरी पढ़ाई की हुई है। ओके, देन नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एक एक्ट होती है जिसमें आप नॉलेज और स्किल सिखाते हो कोई भी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए। बट डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, सारे एस्पेक्ट में उनको ग्रोथ करके देना। इट इज अ प्रोसेस बाय विच जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे एक्वायर नॉट ओनली द स्किल्स
एंड competence in their present jobs but also capabilities, मतलब उनको जो भी स्किल्स हैं वो सिखाना, ना कि सिर्फ उनकी प्रेजेंट जॉब्स के लिए बट उनके फ्यूचर में जो भी टास्क आएंगे उसके लिए, उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। आपको कोई चीज बताना और सिखाना जो एक स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड नहीं है बट अभी के लिए, बात के लिए आपको काम आएगी वो चीज। ओके, तो आपने भी अपने स्कूल में बहुत सारे ऐसे सेशंस अटेम्प्ट किए होंगे, वो होती है डेवलपमेंट। देन कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग में यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, क्योंकि जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग आप यू हैव टू प्रिपेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयर्स एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो क्या बोला गया है कि एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के लिए, एक एंटरप्राइज के लिए क्या होता है, एक असेट होता है, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है और जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज टू इनेबल, और अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेन करोगे तो उससे क्या होगा, दे विल गेट जॉब सिक्योरिटी, उनको हायर अर्निंग्स मिलेंगी, उनको प्रमोशन मिलेंगे। ठीक है, इसी रिस्पेक्ट में कुछ चीजें जो बताई गई हैं, सबसे पहले बोला गया है दैट ट्रेनिंग की कुछ, अब देखो इन द बुक एम्प्लॉयर्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो आई हैव रिटन इट सेपरेटली। आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है हायर प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग क्या करती है, ट्रेनिंग किसी भी जॉब की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। जो भी वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं और इसी के कारण उनके जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। फिर अगर द पीपल आर ट्रेन्ड तो उनको, वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, उनको दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके ऊपर कंटिन्यूअस सुपरविजन घूमता रहे, तो इसके कारण टाइम और एनर्जी सेव हो जाती है। ये आप एम्प्लॉयर के पॉइंट में लिख सकते हो। फिर है बेटर सेफ्टी। ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस जो कि एक्सीडेंट्स में होता है, मतलब दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। जो एम्प्लॉयज जो हैं जिनको नॉलेज या स्किल नहीं आती है वो ज्यादा नुकसान करते हैं, बट ट्रेनिंग जो है एक एम्प्लॉय को प्रोफिशिएंट बना देता है और उसकी जो भी स्किल्स, जो भी उनके एक्सीडेंट्स है उससे कम हो जाते हैं। इसलिए जो भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं उनको वो बेटर तरीके से यूज करना जान सकते हैं, जिसके कारण देयर विल बी लेसर ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके, इकोनॉमी क्या बोला गया है, अब ये भी पॉइंट आप एम्प्लॉयर के पार्ट में मेंशन कर सकते हो कि जो भी ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, उनका जो यूज है वो बेटर तरीके से करते हैं, इकोनॉमिकल तरीके से करते हैं, नुकसान, स्पॉइलेज, ब्रेकेज कम करते हैं, और इसी के कारण जो एम्प्लॉयर्स हैं दे आर बेनिफिटेड, क्योंकि उनका जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, उनको एफिशिएंट पीपल मिल रहे हैं अपने जॉब में, अपने वर्क प्लेस पे। फिर है हायर मोरल। जो भी इफेक्टिव ट्रेनिंग इम्प्रूव्स जॉब एटीट्यूड्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी ट्रेनिंग क्या वो क्या करती है, वो जॉब के प्रति जो एटीट्यूड है प्लस जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव करती है, जिसके कारण दे फील लाइक दैट द मैनेजमेंट जो है दे आर केयरिंग फॉर देम। ट्रेन्ड एम्प्लॉयज जो हैं दे वर्क बेटर और इसीलिए उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसके कारण उनका मोरल और मोटिवेशन जो है वो बूस्ट हो जाता है, और there are lesser chances of absenteeism and labor turnover। अगेन अगर absenteeism और labor turnover की बात की जाती है तो ये भी एम्प्लॉयर के ही हिस्से में आता है। एब्सेंटिज्म मतलब कि जो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा छुट्टी ले रहा है। आप भी अपने क्लास में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हैं, मतलब दे आर लेस लाइकली टू कम टू स्कूल। बहुत रेयर होगा कि चलो टेस्ट देने आ गए, एग्जाम देने आ गए, बट वैसे वो लोग हमेशा एब्सेंट ही रहते हैं। और लेबर टर्नओवर हो जाता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय जो है वो भाग भाग के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है, मतलब दे आर लेस लाइकली टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर लिखा हुआ है प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। अगर एक एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल जॉब्स के लिए उसको एक प्रॉपर स्किल और ट्रेनिंग मिल रही है तो उससे उनको प्रमोशन बहुत ज्यादा जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। देन देयर इज स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगर ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के कारण
there it can develop future executives and thereby ensure stability. It becomes flexible as well trained employees can handle a greater variety of jobs with the help of well trained staff. जो organization है वो smoothly expand कर सकता है. मतलब in case you have competent workforce in your organization, तो उससे क्या होगा कि आप future के लिए executives को prepare कर सकते हो in the sense कि वो लोग जो हायर पोजीशंस को हैंडल कर सके उनको प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके कारण जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो ग्रेटर वैरायटी ऑफ जॉब्स ले सकते हैं, वो भी टास्क या फिर वो पोजीशंस भी हैंडल कर सकते हैं जो हो सकता है कि अगर वो नहीं करते तो आपको बाहर से लोग बुला करके देना पड़ता. तो हियर इट इज स्टेबिलिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके लेवल पर भी है कि उनको छोड़कर कहीं बाहर नहीं ढूंढनी पड़ रही है जॉब, और एम्प्लॉयर के लेवल पर भी है कि उनको जो भी मतलब पीपल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन्हीं से काम करवाना पड़ रहा है. दे ऑलरेडी नो द पीपल. देन एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. ठीक है, उनको अच्छी अप्रोच मिलती है एंड परफॉर्मेंस टू जॉब जो है वो विद एंथुजियाज्म होता है. ऑब्वियसली अगर वो लोग ट्रेन्ड है या स्किल्ड है तो उनको अर्निंग्स अच्छी होंगी. सेफ्टी डिवाइसेस को हैंडल करना इज इजी और इसीलिए दे आर लेसर प्रोन टू एक्सीडेंट्स. देन अडेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि जो भी वर्क प्रोसीजर्स और मेथड्स हैं, अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो जो पर्सन है वो बहुत जल्दी इन सब चीजों को सीख जाता है. फिर है प्रमोशन उनको मिलेगा. एम्प्लॉय कैन हैव क्विक प्रमोशंस जब वो बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे. न्यू स्किल्स उनको सीखने को मिलेंगी और ये जो न्यू स्किल्स हैं ये उनके लिए एक वैल्यूएबल असेट के तौर पर काम आएंगी. फिर आता है एम्प्लॉयर के लिए, ये बाहर से ढूंढा गया है तो इसको भी पढ़ लेना. एम्प्लॉय की जो स्किल्स हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है उनको यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज बोली गई है कि इंक्रीज्ड एबिलिटी टू कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस. जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप इजीली उनको बता सकते हो बिकॉज यू नो एज अ एम्प्लॉयर, यू नो कि जो एम्प्लॉय है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकता है. ऑब्वियसली सेव्ड टाइम, क्योंकि वहां पर सुपरविजन इज लेस. उसके बाद वहां पर जो वेस्टेज है ऑफ मटेरियल मनी ये सारी चीजें वो भी बहुत ज्यादा कम होती हैं. देन देयर इज इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू कनेक्ट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, देयर इज इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू कनेक्ट विद द एम्प्लॉयज, की वहां पर आप अपने एम्प्लॉयज को जानते हो तो आप उनसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो. टीम प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव ट्रेनिंग प्रोसेसेस भी बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्किल्ड वर्कफोर्स है. आप चाहो तो उनको भी बोल सकते हो कि वो कुछ भी स्पेसिफिक स्किल्स हैं तो वो न्यू एम्प्लॉयज को सिखा सकती हैं. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. एक बार मैं चेक कर लूं जरा. हाँ, सब सही है. ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में सबसे पहले मेरा आता है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. इंडक्शन या ओरिएंटेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड फेमिलराइजिंग न्यू एम्प्लॉयज to the organization so that they may adjust quickly and easily to the environment. एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाना, ठीक है, उनकी पॉलिसीज, उनके एम्प्लॉयज जो भी हैं उनसे मिलवाना सो दैट वो इजिली एडजस्ट हो पाए अपने न्यू एनवायरमेंट में, उसको हम इंडक्शन या ओरिएंटेशन कहते हैं. बड़े लेवल पर आप इसका डिफरेंस समझते हैं तो अभी के लिए इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी. ओरिएंटेशन इट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होता है? यू हैव टू इंट्रोड्यूस द न्यू एम्प्लॉयज टू द कंपनी. ठीक है, उनकी पॉलिसीज बताना, कंपनी की प्रोसीजर्स और रूल्स बताना. उसके बाद लिखा हुआ है कि जो भी न्यू एम्प्लॉयज हैं दे रिपोर्ट फॉर वर्क, दे ही मस्ट बी हेल्प्ड टू बिकम फेमिलियर विद द वर्क एनवायरमेंट, कि उनको हेल्प किया जाता है कि वो वर्क एनवायरमेंट से फेमिलियर हो जाए. एक सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो किया जाता है इन द सेंस कि कॉलेज लेवल पर भी ये सारी चीजें, अभी जब आप लोग क्लास 12 के बाद जाओगे कॉलेज में तो यू विल हैव एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम जहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी. वहां पर क्या होता है, एग्जाम्स कैसे होते हैं, हु आर द हेड्स, हु आर द टीचर्स, हु आर द फैकल्टीज, वो सब आपको सिखाया जाएगा उसमें. फिर लिखा हुआ है
कि जो इनिशियल नर्वसनेस होती है उसको कम करने के लिए होता है। अब लिखा हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के वो क्या होते हैं, वो इसलिए होता है कि सो एज टू बिल्ड अप द न्यू एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस, नए एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, सो दैट वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय बन जाए। उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय को कि लोकेशन ऑफ वर्क रूम कहाँ है, कैंटीन कहाँ है, लीव रूल्स क्या है, रेस्ट पीरियड कहाँ है, आप कब छुट्टी ले सकते हो, वो सारी चीजें बताना। उसके बाद ये बताना कि टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी टू द सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रति उनके नहीं उनके अंदर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी को डेवलप करना, सो दैट उनको भी ये लगे कि हाँ ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, मुझे इसके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो उनमें डेवलप करना। उसके बाद देन नेक्स्ट इज टू इंश्योर कि जो न्यू एम्प्लॉय है उसको कोई भी फॉल्स ओपिनियन नहीं मिल पाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वट एवर थिंग्स हैव टू बी टोल्ड वो सीधे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू ही होनी चाहिए। अगर चार लोग बैठ करके उसको इधर उधर से बताएंगे तो इट इज रादर डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जहां पर जो भी पर्सन होता है वो यहाँ पर पीपीटी को लेकर के अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें होती है वो बताया जाता है। फिर लिखा हुआ है इसमें कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन जो होता है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, इतना ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होता है, बट लार्ज फर्म्स में एक फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो किया जाता है और उसमें एम्प्लॉय को ये सारी चीजें बताई जाती है, कंपनी के हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट्स अगर कुछ है, ठीक है, कब शुरू हुई थी कंपनी, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि कौन हेड है, उसके नीचे कौन आता है, उसके नीचे हायरार्की क्या है कंपनी की। उसके बाद वट एवर डिपार्टमेंट्स आर देयर, वट एवर एम्प्लॉय सर्विसेज आर देयर, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर कुछ है, कितने बजे आना है कितने बजे जाना है, पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस की हम लोग को मतलब स्टाफ को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या है कि इन केस यू हैव सम इश्यूज तो आपको किसके पास जाना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स व्हाट द कंपनी हैज टेकन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगर कुछ उनको मिले हुए हैं तो, और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी उनको पता होने चाहिए। ओके अब इसमें कुछ चीजें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि क्या क्या ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको वेलकम करना, उनको बताना कि भाई ये आपके कॉलीग्स हैं, ये आपके सुपीरियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं। उसके बाद न्यू एम्प्लॉय को बिल्डिंग दिखाना, लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, फिर उसके बाद लेक्चर्स अरेंज करना फ्रॉम द सीनियर मैनेजर्स, ताकि सॉरी वो जो कंपनी है वो अपनी हिस्ट्री, एक्टिविटीज, पॉलिसीज ये सारी चीजें बता सके, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना हैंडबुक या फिर एम्प्लॉय मैनुअल न्यू एम्प्लॉयज को, सो दैट जो भी उनको बताया गया वो उसको दोबारा से पढ़ सके। ठीक है, तो दैट वाज योर इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज जॉब ट्रेनिंग, और जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में द पर्सन शुड गेट सम ट्रेन्ड एम्प्लॉय ओनली, तो समटाइम्स उनको चीजें सिखानी पड़ती हैं। व्हेन सच ट्रेनिंग इज गिवन दिस इज नोन एज जॉब ट्रेनिंग, और ये एम्प्लॉयज को नॉलेजेबल बनाती है, उसको स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए सिखाती है। नेक्स्ट वन इज, अब ये बहुत छोटे छोटे से हैं सब। नेक्स्ट वन इज रिमीडियल ट्रेनिंग, ये इसलिए होती है सो दैट आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन की मिस्टेक्स और शॉर्टकमिंग्स है इन द वर्क बिहेवियर उसको आप सही कर सको, और अगर जॉब परफॉर्मेंस में कोई मिस्टेक्स हो रही है उसको भी सही कर सको। ठीक है, हो सकता है कि एम्प्लॉय कुछ गलत तरीके से काम कर रहा हो, गलत तरीके से इन द सेंस कि उसका पर्पस सही है, इंटेंशन सही है, बट वो उसको जो वे या मेथड अपनाना चाहिए वो गलत है, तो उसी के लिए रेमीडियल टीचिंग की जाती है, रेमीडियल ट्रेनिंग की जाती है, सो दैट आप उनको सही मेथड ऑफ डूइंग द जॉब जो है वो प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट इज सेफ्टी ट्रेनिंग। जो पर्पस ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है कि सेफ्टी कॉन्शियसनेस बताना एंड टू टीच द यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, सो दैट जो भी एक्सीडेंट्स हैं वो कम से कम हो सके। इसमें जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको सिखाना भी इसी के अंदर आता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, कि कोई भी एक्सीडेंट हो तो उससे बचने के लिए कैसे इस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करना है,
ठीक है, वो बताया जाता है। उसके बाद है प्रमोशनल ट्रेनिंग, जो भी एम्प्लॉय लोअर लेवल जॉब पर काम कर रहा है उसको प्रमोट किया जाता है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है हायर लेवल जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए, सो दैट वो हायर लेवल जॉब्स के लिए रेडी रहें। वो एम्प्लॉयज जिनके अंदर एडिक्वेट पोटेंशियल है, समथिंग दैट इज हिडन, जो अभी आपने शो नहीं किया है वो पोटेंशियल, तो उनको उन एम्प्लॉयज को चांस दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है हायर लेवल वैकेंसीज को फिल करने के लिए। और प्रमोशनल ट्रेनिंग से ही सक्सेशन प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट भी होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग। जब जो भी आपके वर्क मेथड्स है वो पुराने हो गए हैं, तो उस टाइम पर न्यू मेथड्स और टेक्निक्स को सिखाना इज नोन एज रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ये तब किया जाता है जब एम्प्लॉयज को नई नॉलेज या स्किल्स सिखाई जा रही हो। एग्जाम्पल इसका ले सकते हो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2020 कोविड के टाइम पर, जब बच्चे इवन एंड द टीचर्स बोथ वर स्ट्रगलिंग विद द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, तो उस टाइम पर अगर एक ट्रेनिंग रखी जाती है जो टीचर्स को ये सिखाए कि कोई भी जूम मीटिंग या गूगल मीट है उसको कैसे यूज करना है, आप उसके टूल्स, नॉर्मल यूसेज तो सबको आता होता है बट कुछ टूल्स होते हैं जो आप उसमें यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए ड्यूरिंग द सेशन, तो वो कैसे कर सकते हो, दिस कम्स अंडर रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ओके, अब इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है दैट इज मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें जो दो मेन मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, दिस इज अ ट्रेनिंग मेथड जिसमें एम्प्लॉय अपनी रेगुलर जॉब पर होता है और वहीं पर ही उसको स्किल सिखाई जाती हैं। जो भी ट्रेनी है, he learns under the guidance and supervision of the superior या फिर इंस्ट्रक्टर, मतलब वो एक्चुअल में काम ही कर रहा है और उसको वहीं पर ही चीजें सिखाई जा रही हैं, तो दिस इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनी learns by observing and handling the job, वो पहले ऑब्जर्व करता है चीजों को फिर हैंडल करता है, और इसीलिए इसको हम लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच कहते हैं। कुछ मेथड्स हैं इसके, जैसे कि जेट, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, कोचिंग, जॉब रोटेशन, कमिटी असाइनमेंट्स। यहाँ पर जो 2 ही 3 आपके सिलेबस में है उनकी बात की जा रही है, इवन जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग नहीं है बट बुक में दिया हुआ था इसीलिए आई हैव टेकन इट। वैसे सिर्फ इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ही आपके में है। ओके, तो सबसे पहले जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है दैट सी दिस इज जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग या फिर हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इसको कह सकते हैं। ये मेनली यूएस में यूज किया जाता है टू प्रिपेयर सुपरवाइजर्स। It is appropriate for the acquisition and improvement of motor skills. Motor skills, motor चलाने वाली skills नहीं होती हैं, but whatever you have to do with your hands, उनको हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, वट एवर यू हैव टू डू, आपको जो भी आपके ये आर्म्स, इन सब से जो भी स्किल्स आपको यूज करनी है, सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल स्किल्स आप कह सकते हो, रूटीन और रेपिटेटिव ऑपरेशंस को सिखाने के लिए ये की जाती है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रेनी फॉर इंस्ट्रक्शन, उनको कंफर्टेबल करो, उनका इंटरेस्ट सिक्योर करो और उनको बताओ, स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब, उनको बताओ कि व्हाई दिस जॉब इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद प्रेजेंटिंग द जॉब ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस, कि ट्रेनी को एक्चुअल में, ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो ट्रेनी को एक्चुअल में करना क्या है। द ट्रेनी इज पुट एट वर्क साइट, और उनको हर जो स्टेप है वो एक एक करके बताया जाता है। Then applying and trying out the instructions to judge how far the trainee has understood, उसके बाद उनको सारे instructions बताना और फिर ये चेक करना कि following up the training to identify and correct the deficiency, और उसके बाद उस person को ये देखना कि ठीक है, अगर मैंने तुम्हें ये चीज बता दी, अब तुम हमको करके दिखाओ कि तुम are you able to do this job or not, तो उसको करके दिखाना पड़ता है और फिर हम लोग उसको करेक्ट करते हैं अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी होती है। अब आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है कि आपको इवन गवर्नमेंट जो है, आपने देखा होगा कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लेकर के आती है।
तो वही इसमें आता है थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है, थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन जो आप पढ़ते हो, उसके बाद उसी चीज को जब आप अप्लाई करते हो तो वो कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। इंडिया में गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर दिस पर्पस। और उसके बाद अप्रेंटिसशिप एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर्स जो है स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज में वो कुछ नंबर ऑफ ट्रेड जो थे उसमें लोगों को ट्रेन करेंगे। ये द एम इज टू डेवलप ऑल राउंड क्राफ्ट्समैन। ठीक है, जनरली अ स्टिपेंड इज प्रोवाइडेड फॉर दिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, मतलब उनको कुछ पैसा भी मिलता है, नॉट नेसेसरली कि एक अच्छी अमाउंट मिलती है, अच्छी सैलरी जैसी मिलती है, बट स्टिल दे आर गेटिंग सम अमाउंट। और ये जो है ये किसके अंडर आता है, अर्न व्हेन यू लर्न स्कीम। अभी आप रिसेंटली देखोगे गूगल पे या नेट पर कहीं पे भी सर्च करोगे, उसको यूट्यूब पे सर्च करोगे SBI अप्रेंटिसशिप 2023 वैकेंसी, तो वो भी आपको बता देगा कि ये इतनी वेकेंट पोस्ट है, उसके लिए आपको या तो ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा या फॉर्म भरना पड़ेगा। 300-400 रुपए का फॉर्म है और उसी में ही यू विल गेट मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, इतनी सीटें हैं, यही सब चीजें उसमें बताई जाती हैं। ठीक है, ऐसा ही एक वीडियो ऑफ माय द अदर चैनल, वो हम यहाँ पर लिंक में मेंशन कर देंगे, आप उसको एक बार पढ़ना, 5-10 मिनट का मुश्किल से आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, देन कम्स कि ये इसका बेनिफिट क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिस को मिला करके ये मेथड बनता है। ट्रेनी जो है वो एक्वायर कर सकता है स्किल्स जो उसको जॉब मार्केट में नेसेसरी हैं, एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो जाती है इंडस्ट्री के लिए। अब डीमेरिट्स बोले गए, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये। ठीक है, और भाई पेमेंट भी करना है तो खर्चा भी उसमें बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद मैनी पर्सन जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बीच में ही छोड़ देते हैं फ्रॉम 1 to 5 years। अगर वो बहुत लंबे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं। अब यू कैन सी दिस एट नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है स्किल इंडिया और इन दोनों ने मिल करके ये वाला किया है। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो इसमें होते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कौन कौन से काइंड ऑफ चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो फर्स्ट इज ड्रॉट्समैन, जो पर्सन टेक्निकल चीजों को से रिलेटेड ड्राइंग बनाता है, मतलब स्ट्रक्चर और समथिंग बनाता है, तो दैट इज ड्रॉट्समैन। मशीन मैन, प्रिंटर, टूल मेकर, पैटर्न डिजाइनर, मैकेनिक, कारपेंटर, वीवर, फिटर, जूलर, एनग्रेवर, जो वो करता है कार्विंग्स करता है ऑन हार्ड मटेरियल, वुड पे या स्टोन्स पे, सॉरी हाँ स्टोन्स पे भी, तो वो एनग्रेवर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे कुछ एरियाज होते हैं जिसमें ये वाली ट्रेनिंग सिखाई जाती है। देन नेक्स्ट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, ये एक जॉइंट प्रोग्राम होता है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स जो होते हैं दोनों मिल करके कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनको वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेंड कर दिया जाता है थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के लिए। दे ऑल्सो वर्क इन फैक्ट्रीज और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, वेन एवर यू विल गो इन कॉलेज, तो बीकॉम में भी और बीबीए लेवल पर भी, बीकॉम, बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स में भी, ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया हुआ है कि द इंस्टीट्यूट हैज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कंपनी से कोलैबोरेट करते हैं और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भेजा जाता है 1 महीने 2 महीने या 4-6 महीने की ट्रेनिंग के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर उनको समटाइम्स दे आर पेड सम स्टिपेंड, समटाइम्स दे आर नॉट पेड। ओके, तो वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए होता है। अब ये जो मेथड है ये अच्छा बैलेंस बनाता है थ्योरी और प्रैक्टिस में, बट इसमें थोड़ा सा लंबे समय चाहिए होता है। ये जो मेथड है
इट इज यूज्ड इन प्रोफेशनल वर्क जैसे कि MBBS हो गया, CA हो गया, ICWA हो गया, कंपनी सेक्रेटरीज हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने चीजें पढ़ तो ली, नाउ यू हैव टू गो एंड हैव सम ट्रेनिंग इन एन इंस्टीट्यूट जहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। B.Ed, आई हैव डन B.Ed, तो B.Ed में भी ये सारी चीजें होती हैं, इंटर्नशिप और ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर आता है, ये सब थी मेरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कि एक्चुअल में हम जा करके उस काम को कर रहे हैं। अब आता है मेरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग जो आउटसाइड द जॉब होती है, उसमें असल में हम वर्क नहीं कर रहे हैं, बट वहां पर वो पूरा सिनेरियो बना दिया जाता है जिसमें हमें या तो सिनेरियो में वर्क कर रहे हैं या फिर हमें सिखाया जाता है कि हमें काम करना कैसे है। तो इसी में सबसे पहले आता है वेस्टिब्यूल। ट्रेनिंग सेंटर में in this method एक ट्रेनिंग सेंटर कॉल्ड वेस्टिब्यूल इज सेटअप, जहां पर एक्चुअल जॉब कंडीशंस जो होती हैं वो डुप्लीकेट कर दी जाती हैं या साइमुलेट कर दी जाती हैं। इन द सेंस, आपको देखो ये वाला एग्जांपल दिया गया है जहां पर एक एरोप्लेन की सेटिंग शो की गई है, ठीक है, और पर्सन इज शोइंग दिस फायर एक्सटिंग्विशर कि इन केस ऐसा कुछ जरूरी पड़ता है तो हाउ यू विल यूज इट। तो जो भी एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इक्विपमेंट्स और मशीन्स की हेल्प से, और मतलब वो सेम चीजें होती हैं दैट आर आइडेंटिकल टू द वर्क प्लेस, ठीक है। तो दिस यू कैन सी, दिस इज एक स्ट्रक्चर बना, जरूरी नहीं कि एरोप्लेन ही हो, असल में आई हैव नेवर बीन ऑन एरोप्लेन, आई डोंट नो हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। तो ये ऐसे ही करके होता है, ठीक है। दिस इज योर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। फिर लिखा हुआ है इसके कुछ मेरिट्स। मेरिट्स में क्या बताया गया है कि जो ट्रेनी है वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है एक्चुअल वर्क प्लेस पे रहे बिना, जहां पर नॉइज होती है, डिस्टर्बेंस होती है, सीखने के लिए डर होता है, तो वहां पर जाए बिना वो सीख सकता है। जो इंटरेस्ट और मोटिवेशन होता है ट्रेनिंग का वो ज्यादा हाई होता है, क्योंकि रियल कंडीशंस को ही डुप्लीकेट कर दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद ये जो मेथड है ये जरूरी है, इट इज एसेंशियल, जहां पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो हो सकता है कि आपको सीरियस इंजरी प्रोवाइड कर दे, या कॉस्टली इवेंट हो जाए, या कोई भी जो असली इक्विपमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, खासकर एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद है कि ये ज्यादातर यूज किया जाता है क्लर्क्स के लिए, बैंक टेलर्स के लिए, इंस्पेक्टर्स के लिए, और ये कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है, और इनएक्टिव ऑपरेटर्स के लिए, टेस्टर्स और टाइपिस्ट के लिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इसके डीमेरिट्स, दैट ये जो है ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है, क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाना होता है क्लासरूम में, इक्विपमेंट में, एक्सपर्ट ट्रेनर्स में, और ये जो ट्रेनिंग सिचुएशन है वो आर्टिफिशियल होती है, इसलिए उसको रियल जॉब जैसा ट्रेनीज को फील नहीं आता है। सेपरेशन ऑफ ट्रेनी फ्रॉम सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज क्लासरूम ट्रेनिंग। अब क्लासरूम ट्रेनिंग में आप पिक्चर में ही समझ सकते हो कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है, यूजुअली इसमें क्या होता है, लेक्चर्स होंगे, केस स्टडीज होगी, आप लोग करते हो केस स्टडीज, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, और ऑडियो विजुअल एड्स को यूज कर दिया जाता है सो एज टू एक्सप्लेन सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज और स्किल टू ट्रेनिंग। तो ये क्लासरूम ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, एंड ये सूटेबल है कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए, जब भी यू आर गोइंग फॉर ओरिएंटेशन या सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के टाइम पर दिस इज नेसेसरी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कंपनीज होती हैं जो अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करती हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, तो ये सब किसका पार्ट होता है, क्लासरूम ट्रेनिंग का पार्ट होता है। फिर कोर्सेज इन रीट्रेनिंग और अपग्रेडिंग इज ऑल्सो कंडक्टेड, और कुछ स्मॉल फर्म्स होती हैं जो बाहर के आउटसाइड स्कूल्स और कोर्सेज में डिपेंड करती हैं। ओके, देन स्टडी दिस डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पर इसका प्रिंसिपल होता है लर्निंग वाइल डूइंग, एंड इसका प्रिंसिपल होता है लर्निंग बिफोर डूइंग। वर्क प्लेस, यहाँ पर प्लेस ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है, ऑन द जॉब में वर्क प्लेस होती है, और इसमें इट इज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस होती है। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू स्टडी। फिर सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, दैट इज द हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेनिंग। तो सबसे पहला दिया हुआ है दैट ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है
कुछ हिंड्रेंसेस है उसके, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है कि टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट का मिलना इज नॉट नेसेसरी। फंड्स अगर होंगे ट्रेनिंग के लिए तभी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफाइड ट्रेनर्स का होना भी जरूरी है, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल। लैक ऑफ फेथ इन द यूजफुलनेस ऑफ ट्रेनिंग, भाई लोगों को विश्वास भी तो, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो, दे शुड नो कि अगर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो इट विल बी हेल्पफुल। अगर उनको इसी चीज पर भरोसा नहीं है देन देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग फॉर ट्रेनिंग। लैक ऑफ विलिंगनेस टू लर्न ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेनीज, मतलब इच्छा कि भाई अब हम इतनी बड़ी एज में जा करके सीखेंगे, तो छोटे छोटे बच्चे तो फिर भी सीख लेते हैं चीजों को, बट बिगर स्टूडेंट्स लाइक व्हेन यू विल गो फॉर कॉलेज, तो आपकी जो पढ़ाई से रिलेटेड जो सीरियसनेस होती है थोड़ी कम हो जाएगी। It happens especially the college level studies unless you go for a very nice course, ठीक है, तब तक तो वही चीज है कि the person is lesser willing to go for training, especially trainees के पार्ट में होता है जो इसमें आता है। तो I hope you have understood these things। कुछ नहीं समझ में आए, you can mention it in the comment box। Keep preparing for your exams। If you have liked the video, do share it with your friends as well as your best friends। Best wishes, thank you।